ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मनुष्य शुरुआत से ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है और उसकी जिज्ञासा का ही ये परिणाम है कि आज हम नित नए आविष्कारों से अवगत हैं। लेकिन अभी भी मनुष्य थका नहीं है, रुका नहीं है। वो हर क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, आविष्कार कर रहा है। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारा किसान कोई नवाचार करता है। आज हम कार्यक्रम में ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से मिलेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त है खबरें खेती का। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से मजबूत होगा सिंचाई तंत्र। राज्य सरकार का ध्येय प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाना। धौलपुर में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की अधिकारियों ने समीक्षा की और किसानों को मालामाल बनाएगी सरसों की नई किस्म। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से प्रदेश का सिंचाई तंत्र मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 177.04 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से क्षेत्र का सिंचाई तंत्र मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 177.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत करने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपू के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे लगभग 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से धौलपुर जिले में जल स्तर में वृद्धि होगी। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामेश्वरम डुड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय प्रदेश के किसानों को सशक्त और मजबूत बनाना है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामेश्वरम डुड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय और लक्ष्य प्रदेश के किसानों को सशक्त और मजबूत बनाना है, जिससे प्रदेश का कृषि विकास नई ऊंचाइयों पर जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड सरकार को किसानों के हित में समय समय पर सुझाव देता रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। श्री डुड्डी पंत कृषि भवन में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। संवाद कार्यक्रमों में किसानों से प्राप्त सुझावों पर बैठक में विस्तृत चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान के उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। श्री डुड्डी ने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत अनुदान की प्रक्रिया को सरल कर किसान हित में कृषि उद्योग लगाने की प्रक्रिया को अधिक आसान, सुगम, लाभकारी और प्रभावी बनाया गया। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार ने अब तक 1103 प्रोसेसिंग यूनिटों में 399 करोड़ 87 लाख रुपए का अनुदान देकर किसानों को उद्यमी बनाने का कार्य किया है। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष श्रीमती सुचित्रा आर्य ने कहा कि छोटे कृषकों को इस नीति में लाभ लेने में आ रही बाधाओं और समस्याओं का सरलीकरण किया है। उन्होंने राज्य में उत्पादित प्रमुख फसलें जीरा, धनिया, इसबगोल पर जीआई टैग दिलाने पर जोर दिया, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले का दौरा कर अधिकारियों से मिलकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की। भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की।
भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले के उद्यान विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रीन हाउस, सोलर पंप सेट, फल बगीचों की स्थापना, बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र, फव्वारा संयंत्र, अटल भूजल योजना तथा RWSLIP योजना अंतर्गत होने वाले कार्यों को 100% तथा समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विजय सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि तथा बबलू त्यागी, सहायक निदेशक कृषि के साथ फील्ड स्टाफ की बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत किसानों को निःशुल्क सब्जी बीज किट वितरण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायत समिति राजाखेड़ा के गांव गड़ी विनतीपुरा, दिहोली और खुर्द गांव में बनाई जा रही डिग्गियों का अवलोकन किया। इस दौरान उप निदेशक उद्यान धौलपुर धर्म सिंह मीना तथा जल संसाधन विभाग धौलपुर के सहायक अभियंता गिरिराज गुर्जर भी साथ रहे। क्षेत्र भ्रमण करते समय गांव दिहोली में नवाचारी किसान अभिषेक द्वारा लगाए गए ड्रैगन फ्रूट के 4000 पौधों के बगीचे का अवलोकन करते हुए तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की नई किस्म पूसा मस्टर्ड 32 इजाद की है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं। किसानों को फसल से अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों की नई किस्में इजाद करते रहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की एक ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें सामान्य सरसों के मुकाबले 3 गुना तेल की मात्रा पाई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरसों की इस नई किस्म पूसा मस्टर्ड 32 से किसानों को पहले से अधिक लाभ होगा। इस नई सरसों की किस्म की खेती करके 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। सरसों की पूसा मस्टर्ड 32 किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा ने विकसित किया है। इस किस्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सफेद रतुआ रोग लगने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह किस्म सफेद रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इस किस्म में करीब 17 से 18 सरसों के दाने पाए जाते हैं। इसमें तेल की मात्रा भी बेहतर है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। पूसा मस्टर्ड 32 किस्म में इरूसिक एसिड की मात्रा बहुत कम है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम रहता है। इस किस्म से 10 क्विंटल तक अधिक उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों का लाभ भी बढ़ जाएगा। इस किस्म से किसानों को प्रति हेक्टेयर करीब 1.16 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज हम मिलेंगे एक प्रगतिशील किसान विक्रम सिंह राठौड़ जी से। विक्रम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। विक्रम जी ने आलू की खेती में नवाचार किए हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आलू की खेती का ही चयन आपने क्यों किया? आलू की खेती का चयन करने का मुख्य कारण ये था कि मेरा ननियाल जो है वो गुजरात में है और वहाँ पर देश के अधिकतम आलू का उत्पादन वहाँ से किया जाता है, जो कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है आलू। दूसरा, कोविड के दौरान सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी और वैसे मैं किसान परिवार से हूँ, खेती लगातार देख ही रहा हूँ। तो हमारे मित्र हैं, उन्होंने आकर के कोविड में आए, उन्होंने पूछा कि भैया आप क्या करते हैं, कितनी ज़मीन है। तो हमने उनको पूरी ज़मीन का ब्यौरा दिखाया, पूछा पानी कितना है, तो पानी 200 फीट पे बढ़िया पानी था। फिर उन्होंने मेरे को सलाह दी कि भाई आप आलू की खेती क्यों नहीं करते हैं। तो उस दौरान मेरा ये विचार आया कि आलू की खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, आलू एक ऐसी उत्पाद है जिसकी आवश्यकता हर घर में है और हर सब्जी में वो प्राय यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आलू में बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं, ऐसी किस्में हैं जिनके बारे में हम सभी नहीं जानते हैं। हमारे किसान ने ऐसा क्या नवाचार किया? विक्रम सिंह जी, आप हमारे किसान भाइयों के साथ साझा कीजिए कि आलू की खेती में आपने किस प्रकार के नवाचार किए। पहली बात तो आलू की खेती राजस्थान में बहुत सीमित जगह में होती है, वो भी केवल गंगानगर और गुजरात से सटे ज़िले सिरोही में होती है।
पश्चिमी राजस्थान में आलू का उत्पादन कहीं नहीं होता है। आलू का उत्पादन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आलू जहाँ मूंग, मोठ और ग्वार होते हैं वहाँ पर आलू पैदा करना की सोचना भी बहुत बड़ी बात है। फिर सबसे बड़ी बात है कि आलू अगर आप उत्पादन करते हैं तो उसका आपको मार्केट कहाँ मिलेगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस पे MSP लागू नहीं होती है। तो आलू उगाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी चाहिए जो कि अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ लेबर चाहिए जो आलू के बारे में पूरी चीज़ें जानती हो, वो लेबर यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो आलू उगाना ही अपने आप में बड़ी बात है, आलू का नवाचार करना। दूसरा, हमने जो आलू उगाए हैं वो साधारण खाने वाले आलू नहीं हैं, उन आलू से फ्रेंच फ्राइज़ बनती है और एक आलू का वज़न लगभग 1 किलो तक का होता है। तो ऐसे आलू हमने राजस्थान में पहली बार उगाए हैं और ये प्रूव करके दिखा दिया है कि धोरों की धरती में जहाँ पीने को पानी नहीं था वहाँ पे भी हमने आलू उगाए और सक्सेस होके पूरे देश के सामने एक नया खेती में नवाचार प्रस्तुत किया है। विक्रम सिंह जी, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो आलू की खेती को लेकर आपने नवाचार किया है, इसके लिए किस प्रकार से आपने खेत तैयार किया, कौन सी किस्म आपने इस्तेमाल की, इसके बारे में भी हम हमारे किसान भाइयों से अपने विचार बताएं। आलू की खेती हमने 3 तरह के आलू का उत्पादन किया, संटाना, लेडी लोलो। ये आलू तीनों अलग अलग वैरायटी के हैं और तीनों ही फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के काम आते हैं। तो आलू का उत्पादन और ऐसे आलू का उत्पादन ये अपने क्षेत्र में बहुत नवाचार है और इसके लिए हमने जो लेबर कलेक्ट की, इसको आलू के उत्पादन के लिए ट्रेंड लेबर चाहिए और ये एक एक्सपेंसिव खेती भी है, मतलब थोड़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं इसको खेती करने में। लेकिन हमने उसके लिए हमारे ही पड़ोस की अशिक्षित महिलाओं को तैयार करके 80 महिलाओं के साथ में आलू के बीज को अनलोड करने से लेकर के उसका सीड ट्रीटमेंट, उसको बोना, उसको निकालना, ये सारा प्रोसेस हमने उन महिलाओं के साथ किया है। और वो महिलाएं एक खेती करने के बाद में ये सारी महिलाएं अपने खेत में आलू अपने स्तर पर उगा सकती हैं। इस तरीके के हमने आलू उगाने के साथ महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण पेश किया है। और गांव में अधिकतम लोगों के पास में खेती है, तो 50 बीघा ज़मीन सबके पास में है और ये महिलाएं अपने स्तर पे भी आलू की खेती कर सकती हैं। किसान भाइयों, ये तो आप जानते हैं कि खेती बाड़ी के कामों में महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्राय वर्षों से महिलाएं करती आई हैं। हमारे विक्रम सिंह राठौड़ जी ने ये बताया कि उनकी आलू की खेती में नवाचार करते समय सबसे ज़्यादा योगदान दिया है तो वो महिलाओं ने दिया है, उनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो विक्रम सिंह जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इस खेती के लिए किस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा आविष्कार भी नहीं है कि महिलाएं सीख नहीं सकती। और जैसा हमारे राजस्थान में है कि यहाँ ग्रैस्पिंग पावर, या बोल सकते हैं कि सीखने की ललक शक्ति, वो बहुत तेज़ है। हमने केवल 1 साल ही आलू किए हैं। पिछले 25 नवंबर को हमने आलू लगाए थे और फरवरी के अंत में हमने आलू निकाल दिए। तो वो सारी महिलाएं इतनी पारंगत है कि एक ही बार में वो सीख गई। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हर कोई सीख सकता है। इसमें क्या है, हर चीज़ की मात्रा तय है कि आलू का सीड ट्रीटमेंट होता है। जैसे आलू होता है, आलू की एक आँख होती है, उस आँख को कट नहीं होने देना है, वही एक बीज बनता है। एक बड़ा आलू है, उसको काटना है और वही उसका बीज बन गया। उस बीज बनने के बाद में उसको सीड ट्रीटमेंट करना है, कुछ उसके साथ दवाई मिलानी है, कुछ रेत है, ऐसा मिक्स करके उसका एक सर्टेन रेशियो है। उसके बाद में हम उसको आलू को तैयार करके और एक मशीन से हम उसको आलू को बोते हैं। तो उसके लिए पहले खेत तैयार करना होता है। खेत तैयार भी ऐसा है कि खेत समतल हो जाए, उसमें पानी का जो TDS है वो बहुत ज़्यादा खारा पानी नहीं हो, कम से कम 300 या 400 TDS तक, 500 TDS तक भी आलू हो सकता है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन सीखने की ललक है। आलू कैश क्रॉप है, आपको 3 महीने में ही आलू की पूरी फसल ली जा सकती है। तो ऐसा ज़्यादा सीखना कुछ नहीं है। निकालने के लिए भी एक मशीन आती है, लेकिन उसके ऊपर आलू ज़मीन के नीचे लगता है, ऊपर उसकी पौध लगती है। तो उसको पौध को हाथों से तोड़ना पड़ता है, पौध को तोड़ के साइड में रखना पड़ता है और डिगर, जिसको आलू निकालने की मशीन बोलते हैं,
वो डिगर आलू निकालता है, महिलाएं उसको बीन के एक साइड में रखती है और उसकी पैकिंग करके और उसको लोड करती है। तो ये सारा प्रोसेस है जो हमारी महिलाएं बहुत आराम से सीख चुकी है और हम तारातरा में इस तरीके का एक नवाचार कर चुके हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि विक्रम सिंह राठौड़ बाड़मेर में आलू के लिए उन्होंने नवाचार किए। तो राठौड़ साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आप शुरुआत में बता रहे थे कि राजस्थान में आलू सब जगह नहीं होता है। क्या जो आपने नवाचार किया है, हमारे राजस्थान में रहने वाला किसान कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ये नवाचार करके इस प्रकार के आलू का उत्पादन ले सकता है? आलू का उत्पादन बहुत पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम जगह होता है, राजस्थान में भी 1-2 जगह होता है, लेकिन आलू के लिए 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से होती है कि आलू के लिए बालू रेत चाहिए। बालू रेत का मतलब है कि आलू नीचे उगता है तो उसको फैलने में बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, तो उसकी ग्रोथ बड़ी होती है। दूसरा चाहिए कि आपका पानी मीठा होना चाहिए, उसका TDS कम होना चाहिए। 2 मुख्य बातें हैं आलू उगाने के लिए। तो ये 2 परिस्थिति जहाँ जहाँ हैं, लगभग पश्चिमी राजस्थान में सब जगह दोहरे ही हैं, और जहाँ पानी है उस जगह आराम से आलू उगाया जा सकता है, और राजस्थान में ऐसी जहाँ जहाँ स्थिति है वहाँ पर आलू उगाया जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों कि आप भी यदि चाहें और इन सब बातें की परिस्थितियां और आपके पास हैं तो आप भी आलू की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम जब हम नवाचार के रूप में करते हैं तो वो आसान बिल्कुल नहीं होता, उसमें बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो राठौड़ साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपने जो इस नवाचार को अपनाया तो किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? किसी भी नई चीज़ को करने के लिए आपके साथ खूब सारे चैलेंजेज होते हैं। चैलेंजेज काम को लेकर तो ठीक है, उसके अलावा भी खूब सारे चैलेंज आते हैं कि हमारे वहाँ केवल बाजरी बोई जाती है और ईसब और जीरा कुछ दिनों से हो रहा है, कुछ सालों से। तो जब मैंने आलू का ये प्रयास प्रारंभ किया तो मेरे को वहाँ के खूब सारे लोगों ने ऐसा बोला कि या तो तू पागल हो गया है, यहाँ आलू उगना संभव नहीं है, तू बातें भी कैसी कर रहा है, आलू उगाएगा, ये संभव नहीं। तो मेरे को हर चीज़ में चैलेंज आया वहाँ पे। चैलेंज कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जो मल्टीनेशनल कंपनी है और विश्व के 160 देशों में अपना कारोबार करती है, फ्रेंच फ्राइज से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। उस कंपनी को हमारे यहाँ ला करके, मेरे मित्र हैं ऋतुराज शर्मा, विष्णु जी, उन सब के प्रयास से हम लोग उस मैकेन को यहाँ तक लेके आए। तो मैकेन को यहाँ लाना सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसको यहाँ धोरों में लाकर खुद को प्रूव करने के लिए यहाँ लाना। तो हमने बहुत सारे उनसे कमिटमेंट किए और ये उनको वादा किया कि हम आपको ये प्रूव ऑन करके दिखाएंगे कि आलू हम उगाएंगे। तब हमारे साथ बात चालू होती है कि चैलेंज क्या क्या है। आलू में सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि पानी बराबर समय पे मिलना ही चाहिए, और लाइट 6 घंटे मिलती है, इससे भी समस्या आती है कि भाई पानी बराबर पहुँचे। रेगिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, पानी का इरिगेशन का सिस्टम कमज़ोर है। तो उसके लिए हमने 2 ट्यूबवेल नए करवाए कि अगर मान लो एक ट्यूबवेल हमारा ख़राब हो जाए तो दूसरे ट्यूबवेल से हम उसको सिंचित करके कार्य कर सकें। हमने लाइट की बजाय लाइट के साथ साथ सोलर सिस्टम डेवलप किया। उस सोलर के साथ की लाइट नहीं है तो सोलर के साथ हमको कार्य करना है। तीसरा हमने किया कि ट्रैक्टर, हमको बहुत बड़ा हाई लेवल का ट्रैक्टर लेना पड़ा। 2 ट्रैक्टर हमने रखे कि मान लो एक ख़राब हो जाए। ये सब कारण करने का ये था कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक बार प्रूव करके दिखा देते हैं तो फिर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने को तैयार है, और अगर एक बार आप फेल हो गए तो फिर लोग आप पे विश्वास नहीं करते या उनका मनोबल टूटता है। इस दौरान एक बात हुई, इस बार हमारे यहाँ अमूमन कभी नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा, इस बार टेम्परेचर 2 डिग्री तक 2 दिन तक लगातार 2 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है, जब वो पौधे तक वो चीज़ पहुंचती है, मतलब बर्फ़ पौधे तक पहुंच गया तो एक रात में आलू को ख़त्म कर देगा। तो वो बर्फ़ हमारे पौधे तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमने कई रातें बिल्कुल जग करके, और वो वाष्प वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसलिए पूरी रात उस खेत के चारों तरफ आग लगा करके धुआं किया और पानी का छिड़काव किया ताकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस रह सके और पौधा ख़राब ना हो सके। ऐसी हमने, जैसे मशीनरी नहीं थी तो मशीनरी, हम सारी मशीनरी बाहर से परचेज़ करके लाए, यहाँ नहीं है। उसके लिए ट्रेन ड्राइवर भी नहीं है जो उन्होंने देखा भी नहीं है कि इसको कैसे चलाना है। ये सारी नॉर्मल बातें, इसके अलावा लेबर की प्रॉब्लम, ये सब हमने खूब सारी झेली है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल सफल प्रयोग के बाद में आलू राजस्थान में कहीं भी उगाया जा सकता है और उगाने ही चाहिए। ये कैश क्रॉप है, 3 महीने में आप इसका
सारा हिसाब किताब ही निकाल सकते हैं। इसलिए आप सभी को ऐसे प्रयास नवाचार करने चाहिए। किसान भाइयों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारे विक्रम सिंह राठौड़ एक प्रगतिशील किसान जिस प्रकार से बिना रुके, बिना थके, बिना घबराए जो नवाचार किया है, एक उदाहरण पेश किया है, इसके लिए इनकी तारीफ जितनी भी करें उतनी कम है। विक्रम सिंह जी, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपके नवाचार को देखकर उस इलाके में और किन किन ने इस नवाचार को अपनाया और उस काम को वो कर रहे हैं। अभी हमने एक ही फसल ली है, वो सक्सेसफुल हो गया है हमारा नवाचार। अभी वापस हम नवंबर में इसकी बुआई करेंगे। तो मेरे क्षेत्र के खूब सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं और वो लोग मेरे साथ खेती करने को तैयार भी हैं। और हमने पिछली बार 65 बीघा में खेती करी थी। इस बार हमारा लक्ष्य ये है कि 500 से 1000 एकड़ में हम आलू लगाने का प्लान कर रहे हैं। राठौड़ साहब, जिस प्रकार का आपने काम किया है और जो नवाचार किया है, इसके लिए हमारा कृषि दर्शन परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है, आपको शुभकामनाएं देता है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे किसान भाइयों को अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आप। तो देखा किसान भाइयों, ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखें और कुछ नया करने की हमारे मन में इच्छा हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। आप भी यदि कोई नवाचार कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में यदि आप कुछ नया देखना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हैं, तो लिख भेजिए हमें इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, हम कार्यक्रम में कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।